आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल के महाराणा प्रताप नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजीव नगर झुग्गी बस्ती में रहने वाला एक युवक आकाश नेपाली, जो कि लगातार वहां के रहने वाले लोगों को छुरी, चाकू और तलवारों से डरा धमका रहा है। नशे की हालत में लोगों के घर पर दस्तक दे रहा है और स्थानीय लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। उसे लेकर स्थानीय निवासी आज एमपी नगर थाने पहुंचे, जहां पहले तो पुलिस से उनकी जमकर बहस हुई। उसके बाद इस पूरे मामले में थाना प्रभारी जय हिंद शर्मा ने पहुंचकर लोगों की शिकायत सुनी और शिकायत सुनने के बाद जय हिंद शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भोपाल के ही अरेरा हिल्स थाने में मामले पंजीबद्ध है। हमारे थाना क्षेत्र में ये इसकी पहली शिकायत आई और हम शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही, महिलाओं की। मेरी बात सुनिए। सर का क्वेश्चन ये था कि मैं बुला में तो मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं। आप बोले नहीं जरा, आपने कितने अच्छे से बोला, आपने बात करी, आपको पहले बोले नहीं जरा। हम बात कर रहे थे, आपको आप बता दिए क्या? तो कितने अच्छे से बात करना है। ये महिलाएं खड़ी हुई, ये लो मेरे घर पर मुझे एक मामला भी संज्ञान में आया राजीव नगर का कि कोई एक आकाश व्यक्ति है। हालांकि हमारे थाने में ये पहली बार ही आया है। थाना अरेरा हिल्स में इसके खिलाफ 2 मामले कायम हैं। आकाश एवं उसके साथी लोग हैं। तो ये कुछ लोग आए हैं राजीव नगर से, तो उनकी सुन करके FIR ले रहे हैं। जो कार्रवाई होगी विधिवत करवाएंगे उसके खिलाफ। इसके पहले भी सर इसके ऊपर मामले दर्ज हैं? हाँ, इसके पहले भी इसके ऊपर थाना अरेरा हिल्स में मामले दर्ज हैं। हमारे संज्ञान में पहली बार आया है, तो इसकी अभी FIR करवा रहे हैं, फिर सर्च करके उसको जो उचित कार्रवाई होगी खिलाफ उसकी वो करेंगे। सर उसके पास से हथियार, तलवार वगैरह भी बरामद हुए, बता रहे हैं कि कल उसको कहीं उठाया गया था, लेकर के आया गया था, पूछताछ की गई थी, लेकिन फिर उसको छोड़ दिया गया। ऐसी कुछ जानकारी आ रही है? ये जांच करवाते हैं, दिखवाते हैं, ये बता रहे हैं लोग, लेकिन दिखवाते हैं कितना सच है ना। सर जो पीड़ित आए हैं उन्होंने साफ आरोप लगाया कि हमने खुद रात में गिरफ्तार कराया था और सुबह पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बावजूद लगातार इनके पास फोन आ रहे हैं उस बदमाश के। नेपाल का रहने वाला कोई आकाश बताया गया। नहीं, नेपाल आकाश नेपाली नाम है उसका, जो मुझे बताया गया है। सर्च करवा रहा है उसको, FIR करवा रहा है, फिर कार्रवाई करवा। जनता ने आरोप लगा क्षेत्रीय विधायक का भी उस पर संरक्षण नहीं, मगर नहीं, अब ये जांच का विषय देखना पड़ेगा। लड़का हमेशा दारू पी के सब लोगों के घरों में तलवारें मारता और ज्यादा बोलने जाता है तो उनका पूरा परिवार तलवार लेके निकलता। मैं एक औरत, विधवा औरत रहती हूँ घर, क्या मैं रहती हूँ, मेरे को दुख होता है, तकलीफ होती है। मैं अकेली काम पे भी आती हूँ। हो सके ये नहीं मारे, दूसरे से पिटवा दे मुझे, कोई भरोसा? ये नेपाली है क्या? कांची है, कांची सोनी। ये इसका धंधा बन चुका है सर। आकाश नाम है, इसका धंधा बन चुका है। इसका रोज का यही काम है, रोज का लूट मार करना, लड़कीबाजी करना। ज्यादा मेले वाले बोले तो हमारा कुछ छुरी चाकू निकालना, ये बड़ी। अब खुदा न खाता हम निकले एकदम से और हमने फंसा दिया, तो हम क्या करेंगे? अभी मैं रहता हूँ बल्लम नगर, मुझे भीड़ रहती है यहाँ पर। तो मैं रात को गया, पुलिस को फोन लगाया, पुलिस बहुत लेट आई। हमसे मन की इंक्वायरी, हमने पुलिस को 4 चोरियाँ दी, गिरफ्तार करवाया मुलजिम को। 3:30 बजे रात को यहाँ के MP नगर थाना और अपनी जो क्या बोलते हैं RS का था, दोनों पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार करा। मुलजिम को रात को करवाया, उस मुलजिम को छोड़ दिया। चुड़ियाँ भी नहीं बरामद करके हमने दी, जूते चप्पल उधर डाले हैं। मेरे घर में पीठी की हमला टूट गया। मेरे बच्चों पर मारने के लिए कहता है तुझे जान से मारूंगा। कब की घटना है ये? एक रात की है और एक गणेश जी की, दोनों FIR पक्की रखी हैं। वहाँ में भी गिरफ्तार नहीं किया। मैंने वो CD दी कैमरे की, तो पुलिस ने उसके पास पहुँचा दी। वो WhatsApp पर डाल दिया है, कल्लों में रखा कर लेंगे। तो फिर मैंने जानकारी ली, यहाँ भी मारी। मेरे मोहल्ले में 50 घर मारी अब है। आप देख पुलिस जाके, आप देखे दरवाजे में छुरियाँ, अम्मा छुरियाँ घुसी हैं आपके दरवाजे में, बताइए। अभी नहीं, होल हैं साहब। अगर मैं गेट खोल देता मैं रात को मर जाता साहब। मेरे बच्चे कौन पालता? 8 बच्चे, बताइए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज।
नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण सारंग जी की पुण्य स्मृति में भोपाल में पहली बार सुप्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावना की भव्य भजन प्रस्तुति संपन्न हुई। एकतापुरी दशहरा मैदान अशोका गार्डन थाने के पीछे मुख्य अतिथि के रूप में मां विश्वास कैलाश सारंग जी थे। इस अवसर पर विशाल खाटू श्याम का दरबार भी लगाया। ये जानकारी मातृछाया दशहरा उत्सव सांस्कृतिक आयोजन समिति रजी के दीपक ठाकुर अध्यक्ष ने मीडिया को दी। इस अवसर पर नितिन पाठक, वीरेंद्र पाठक, प्रमोद ठाकुर, प्रदीप, हेमंत शर्मा, वरुण ठाकुर, रंजीत ठाकुर, हिमांशु चौहान, सचिन आदि समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और खेल एवं सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी के पूज्य पिताजी स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग जी की पुण्यतिथि पर हमारी समिति द्वारा हर वर्ष खाटू श्याम का भव्य दरबार और भजन संध्या का कार्यक्रम रखा जाता है। इस बार भी 15 आज के दिन भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे माननीय विधायक विश्वास सारंग जी रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर महापौर मालती राय जी रहेंगे। देश के सुप्रसिद्ध भजन गायक राजस्थान से आ रहे हैं छोटू सिंह रावणा, जो पहली बार भोपाल में आए हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। पूजा थापक आत्महत्या मामले में नया मोड़। प्रहलाद पटेल की पीआरओ गोविंदपुरा एसडीएम में एक परिवार मनोहर लाल दुबे साकेत नगर निवासी को तलब किया गया। छुट्टी वाले दिन बच्चों को घर से उठाया गया। पारिवारिक मामले का हवाला देते हुए नियमों को ताक में रखकर कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि पूजा थापक नामक महिला ने आत्महत्या की थी, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। परिवार का कहना है कि आत्महत्या का कारण शादी से पूर्व एक अन्य शादी का खुलासा हुआ है। एक विचाराधीन मामले में बगैर कोर्ट के आरोपी सिद्ध कर दिया। यह पूरी कार्यवाही तड़के सुबह से चल रही है। 2 वर्षीय बच्चे की कस्टडी नाना नानी को दे दी गई है। श्री दुबे ने बताया, परिवार को डराया धमकाया जा रहा है एवं जान का खतरा है। मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया है। मैं साकेत नगर में रहता हूँ। आज सवेरे मेरे घर पर करीब 7 साढ़े 7 बजे पुलिस की 3-4 गाड़ियां बड़े ही विकृत रूप में आई और एकदम चिल्ला चौंट करने लगी, दरवाजा पीटने लगी, दरवाजा खोलो, हम कोर्ट का सर्च वारंट लेके आए हैं आप। तो ताला खुलवाया जबरदस्ती और पूरे घर में घुस गई पुलिस और मेरे पोते को उठा लाई वहाँ से। पोते को लेकर के इसको लेके चलना है, एसडीएम कार्यालय लेके चलना है इसको। और वहाँ से बच्चा समझ नहीं पाया। आज बच्चे का बर्थडे भी था, उसका जन्मदिन था। बच्चा सो के भी नहीं उठ पाया और रोने लगा एकदम। मैं उसको लेके आया, फिर थाने लाया। मुझे थाने में आधा घंटे बिठाया गया। उसके बाद थाने से फिर यहाँ एसडीएम कार्यालय लेके आए। यहाँ 1 घंटे ताला खुला नहीं था, परिसर में 1 घंटे हम खड़े रहे। बाद में एसडीएम कार्यालय खुला और फिर उसके बाद में कहले बच्चे की कस्टडी होगी, बच्चे को सौंपना है, जबकि सर्च वारंट है। और ये सारी कार्रवाई जो हो रही है वो अवधेश शर्मा कलेक्टर टीकमगढ़ के निर्देशन में हो रही है। वो सीधे वो मतलब वहाँ से निर्देश देते हैं। मामला ये है कि मेरी बहू जो थी पूजा थापक, उसने 9 जुलाई को मेरे घर में सुसाइड किया था फांसी लटके। इसके बाद उसका एम्स में 10 घंटे इलाज चला। रात में उसने अंतिम सांस ली और उसके पीछे कारण ये समझ में आया कि मेरे बेटे को कहीं से ये पता चल गया था कि उससे शादी के पूर्व उसने एक शादी और की थी और वो लगभग 2 साल वो शादी में रही है। जब उसको वो कागज मिला बेटे को तो उसने जब उससे पूछा कि पूजा ये क्या है, पूजा के पास कोई जवाब नहीं था। और संभवतः मुझे लगता है कि इससे वो उसको गिलानी हुई या जो भी हुआ और उसने ऐसा कदम उठाया है। क्योंकि मेरे घर में बहुत हम लोग उसको बिल्कुल अपनी बिटिया जैसा मानते थे। वो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सेपरेट रहती थी, अलग रहती, नीचे रहती थी, ऊपर हम लोग रहते थे। माता पिता ऊपर रहते थे, बहू बेटे नीचे रहते थे, सब सेपरेट था, सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं थी। हमारी तरफ से कोई रोक टोक भी नहीं थी। इसके बाद भी इनके परिवार में, हमारे परिवार पर विभिन्न धाराओं में दहेज दौरी और दहेज मृत्यु इत्यादि धाराओं में संगीन अपराध में धाराएं लगाई गई और तब से लगातार पुलिस भी प्रताड़ित कर रही है और मामला न्यायालय में है। अभी मेरी पत्नी, उसको भी आरोपी बनाया गया था, जो स्कूल शिक्षिका भी है, उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत प्राप्त हुई है। बेटा मेरा अभी भी जेल में निरुद्ध है। और अभी पोते को लेकर क्या? हाँ, इसके बाद इन्हें पहले मेरे पोते को लेकर
एक इन्हें हेबियस कॉर्पस मानी उच्च न्यायालय जबलपुर में लगाया था, जिसमें कोर्ट ने बच्चा मेरे को ही सौंपा था कि ठीक है ये हेबियस कॉर्पस इस पर बनता ही नहीं है। इसके बाद फिर उन्होंने अभी यहाँ कुटुंब न्यायालय में एक आदेश यहाँ लगाया था, उन्होंने याचिका लगाई कुटुंब न्यायालय में, और कुटुंब न्यायालय ने भी शनिवार पिछले गुरुवार को परसों रात में आदेश कर दिए कि इसकी कस्टडी नाना नानी को दे दिया है, उसकी वेलफेयर के बारे में। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मैं भी एक क्लास 1 अधिकारी रहा हूँ, उससे सेवानिवृत्त पेंशनर हूँ, और मेरी पत्नी शिक्षिका है, बेटा भी मेरा नायब तहसीलदार के पद पर सब कुछ था। इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं हो रहा है। नहीं, कोर्ट ने अभी आदेश ये दिया था, अंतरिम आदेश पारित किया था, सोमवार को कोर्ट खुलता, इस पे एग्जीक्यूशन की कार्रवाई होना थी। इसके बाद विधिवत जो भी होता था। आज ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि सुबह 7 बजे मेरे पास इस तरीके से जो पुलिस को इतनी तरह से भेज करके और मेरे से दबाव बनाया गया और मुझे हम लोगों को मतलब प्रताड़ित भी किया गया। छुट्टी वाले दिन इस तरह की कार्रवाई मतलब सीधा है कि जो कलेक्टर अवधेश शर्मा टीकमगढ़ के उनका दबाव है और वो दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं किसी तरीके से एग्जीक्यूट बनाओ, क्योंकि सोमवार को उनको डर था कि कहीं ये लोग ऐसे ही स्थगन लेके आ जाएं, क्योंकि हम तो उसको चैलेंज करने वाले हैं ना, तो हमें मौका भी नहीं दिया जा रहा है, मतलब हमें अपनी बात करने का रखने का समय नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद भी बिल्कुल एकदम दबाव बना। मेरा बेटा नायब तहसीलदार है और मैं पार्टी में अभी असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर कार्यरत था। बहुत पढ़ा लिखा है, 3-4 देशों में उसने पीजी किया हुआ है और सब कुछ किया है, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ने उसे 36 लाख की स्कॉलरशिप दी थी। हंगरी गवर्नमेंट ने बुडापेस्ट में उसने वहाँ पीजी की थी। इसके बाद में उसको इटली गवर्नमेंट ने भी उसको फेलोशिप दी, वहाँ भी गया वो, यूएस भी गया। तो बहुत क्वालिफाइड है बेटा मेरा, होनहार सब कुछ है, लेकिन उसको इस तरह से षड्यंत्र करके फंसाया गया है। और उसके कैरियर निखिल दुबे मेरे बेटे का नाम, मेरा नाम मनोहर लाल दुबे है जी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल में आज से गैमिनी सर्कस का शुभारंभ हुआ। रसिया और एशिया के कलाकारों के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया जाएगा। सर्कस के संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों महिलाओं के लिए मनोरंजन के साथ साथ जोकर तथा वाहनों की स्टंटबाजी का भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। विगत 40 वर्षों से गैमिनी सर्कस देश और दुनिया के अंदर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। राजधानी भोपाल में 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक सर्कस रहेगा। सर्कस आपके भोपाल महोत्सव मेले में रशियन और अफ्रीकन कलाकार लेकर आया है, जो कि भोपाल में पहली बार हैं, जिसका आज शाम को 7 बजे 15 तारीख को शुभारंभ है। आज से लगभग 45 दिन 29 दिसंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। बाकी इसमें पारिवारिक शो है, जैसे भोपाल महोत्सव मेला है पारिवारिक सांस्कृतिक, वैसे ही उसी प्रकार के सर्कस है जिसमें पारिवारिक मनोरंजन है, जिसमें हमारे पास रशिया अफ्रीका के और भी देश विदेश के कलाकार हैं जो अपनी कलाएं प्रस्तुत करेंगे। बच्चों के लिए जोकर हैं, बच्चों को जोकर हंसाने का काम करेंगे। बाकी और स्टंट हैं जो हमारे आर्टिस्ट स्टंट करते हैं, जिनको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भोपाल की जनता से अपील करता हूं कि एक बार आवश्यक पधारें, मनोरंजन करें और सर्कस के कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। कितने वर्षों से चल रहा है ये हमारा सर्कस? लगभग पिछले 30-35 वर्षों से चल रहा है और अभी ये भोपाल में हमारा आता रहता है, लेकिन अभी हम लोग ने नई कलाओं के साथ पहली बार आए हैं। इसमें अफ्रीकन रशियन कलाकार हैं, जिसके रोज़ाना 3 शो पेश किए जाएंगे, 1 बजे, 4 बजे, 7 बजे। एक शो 2 घंटे का होगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर।
राजधानी भोपाल के ईंट-खेड़ी क्षेत्र में दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो गया। एसडीओपी मंजू चौहान ने बताया कि दो पक्ष जमीन को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें एक पक्ष से 7 आरोपी और दूसरे पक्ष से 9 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दोनों पक्षों पर मलबा, मारपीट, जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया है। 5 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूछताछ और जांच के बाद धाराएं बढ़ाई जाएंगी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। देर रात में घटना घटित हुई जिसमें बलवा की कायमी की गई है। जी हाँ, ईंट-खेड़ी थाना क्षेत्र में चांदपुर गांव है, जिसमें 2 पक्षों के बीच में ज़मीन पर कब्जे को लेकर, ज़मीनी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों तरफ से क्रॉस कायमी की गई है। और इसमें एक तरफ से 7 आरोपी और दूसरी तरफ से 9 आरोपी है, जिसमें पुलिस के द्वारा मारपीट, बलवा, जान से मारने की धमकी और गाली गलौज की धाराएँ लगाई गई हैं। और इसमें एक पक्ष से करीब 4 से 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 1-2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 307 भी लग सकती है क्या? अभी जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें आगे जिस तरह की भी रिपोर्ट आती है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी समुचित धाराएं हैं उनका समावेश किया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। देश भर में लोगों से फर्जीवाड़ा करने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा। बिहार के 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जीवाड़ा करने वाला बिहार का अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ाया। भोपाल में किराए का मकान लेकर बनाते थे फर्जी दस्तावेज। भोपाल के इब्राहिमगंज में आरोपी ने कॉल सेंटर अभी बना रखा था। देश के अलग अलग राज्यों में रहकर बनाए फर्जी दस्तावेज। अब तक 6 शहरों में रहकर बना चुकी है फर्जी दस्तावेज। इंदौर, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद शहर में रहकर बनाए फर्जी अकाउंट। आरोपियों ने 1800 अकाउंट बनाकर बेचे। एक फर्जी अकाउंट को करीब 10,000 में बेचते थे आरोपी। फर्जी अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। बैंक कर्मचारी, डाक कर्मचारी, कई अलग अलग विभाग के कर्मचारी मामले में संदिग्ध। 2 महीने से ज्यादा किसी शहर में नहीं रहता था आरोपी। 4वीं से 12वीं तक पढ़े हैं 7 आरोपी। हनुमानगंज पुलिस ने रेड कर नेटवर्क को किया ध्वस्त। दस्तावेज को एडिट कर बनाते थे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर ठगो बेचते थे आरोपी। को लेकर के अवेयरनेस पर काफी बातें हो रही हैं और साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। पिछले दिनों भोपाल में भी कई एक डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई, जिसमें पुलिस ने एक महत्वपूर्ण घटना में भूमिका निभाई और उसे काफी हद तक उसमें तत्काल फरियादी को उस मनस्थिति से बाहर भी निकाला। उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण घटक साइबर क्राइम का, उस पर हम लोग अभी एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हम जानते हैं कि जब साइबर क्राइम में किसी के साथ कोई ठगी होती है तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि उसमें आरोपी की तह तक पहुंच पाना। और क्योंकि उसमें कई ऐसे पैरेलल समानांतर लाइंस चलती हैं, समानांतर रेखाएं चलती हैं, जैसे कि जब पुलिस आरोपी के खाते में पैसों की जब जांच करती है, जब जिसे कॉल आते हैं उस कॉल नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो अंत में सबका जो निष्कर्ष होता है वो शून्य होता है। उसमें उस नाम का न कोई व्यक्ति मिलता है, न उस नाम का कोई खाता मिलता है। इसलिए हमेशा से अबूझ पहेली है और पुलिस की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आखिर उस तह तक कैसे पहुंचा जाए। उस कड़ी में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कहने को तो 4वीं और 5वीं पास लगभग 7 लोगों ने ऐसे लगभग 1800 खाते बनाए हैं, बैंक खाते, और प्रत्येक खाते को 10,000 रुपए में बेचे हैं दूसरी गैंग्स को, जिससे देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने 1.5 महीने में घटनाएं यहाँ पे की हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भोपाल में ही की है। इसके पहले लगभग 6 अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। और इसके पहले कि किसी को पता चले, इसके पहले कि किसी भी एजेंसी को इस बात की भनक लगे, वहां से रास्ता बदल लेते थे। यहाँ भी अगर अगले 10-15 दिनों में पता नहीं चलता तो ये रास्ता बदल करके और दूसरे किसी शहर में चले जाते। ये वहां पर कुछ ऐसे आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे जिस आधार कार्ड में समान तौर पर पैन कार्ड से जो आधार कार्ड लिंक नहीं होता था उसमें, और कुछ दूसरे राज्यों पे ऐसे आधार कार्ड जो अनडिलीवर्ड होते हैं, जिसमें कुछ एड्रेस की त्रुटि हो, कुछ और गड़बड़ी, कुछ इनकी ऐसे लोगों से इनका संपर्क था जो अनडिलीवर्ड जो होते थे आधार, उनको ये मंगवा लेते थे। यानी कि इस विवेचना में आगे और भी कुछ कड़ियां हैं
जिससे पुलिस इस बिंदु की जांच करेगी कि आखिर खाते खुले तो इसमें क्या कोई बैंकिंग संस्था में कहीं कुछ लापरवाही हुई, क्या फर्जी सिम कार्ड मिले किसी मोबाइल नेटवर्क की, हमारी जो कंपनियां हैं जो बहुत सारे उनमें कहीं कोई चूक हुई। इस तरह के सारे बिंदुओं पर आने वाले समय में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इन सारे बिंदुओं पर, क्योंकि हमारी इस सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण सेंध इस तरह के अपराधी लगाते हैं। लेकिन इसमें खास तौर पे डीसीपी जोन 3 रियाज, वहां पर राकेश बघेल, शालिनी दीक्षित और अवधेश सिंह, मुख्यतः पूरी टीम ने काफी बेहतर ढंग से काम किया है और इनके खास तौर पर पूरे टीम के कारण एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये खासतौर पे पटना के आसपास के रहने वाले इसमें आरोपी हैं। सभी अलग अलग, जैसा हमने बताया कि लगभग 5 से 6 राज्यों में इस तरह की घटनाएं बड़ी संख्या में कर चुके हैं। इसलिए पुलिस आगे आने वाले समय में खासतौर पर इस पूरे घटना से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर जांच करेगी कि आखिर जो सैकड़ों की संख्या में इन्होंने खाते बनाए, सैकड़ों की संख्या में जो मोबाइल सिम निकाले, वो आखिर किन अपराधियों तक पहुंचे, उन अपराधियों में किन किन अपराधों में इस पूरे सिम का और इस पूरे जो संख्या है खासतौर पर खातों की, उनका कहाँ उपयोग हुआ और आने वाले इनके कड़ियों से कौन कौन लोग जुड़े हैं और क्या इन्होंने 5-6 राज्यों के अलावा और भी कहीं बनाया। शुरुआत में इन्होंने 5-6 शहरों की जो बड़े महानगर हैं उनमें उनकी बात कबूल की है, वहां से जुड़ी जानकारियां दी हैं। उसके अलावा इनमें अगर देखा जाए इनकी रकम, जिसने खातों को इन्होंने बेचा 1800 खातों को 10,000 में, यह रकम करोड़ों में जाती है। इतने रकम को बेचने की संख्या, तो यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुए होंगे, जो ठगी हुई होगी, वो और बड़ी संख्या में हुई होगी। तो इस पूरे संख्या पर, इस पूरे जो ठगों का खासतौर पर साइबर अपराधियों के एक महत्वपूर्ण घटक के बारे में जानकारी मिली है, पुलिस ने जो ये खुलासा किया है, इससे सभी कड़ियों को पुलिस जोड़ करके इसमें कार्रवाई करेगी। इसमें अभी जैसे कि कुछ प्रिंटर्स, कुछ 8 मोबाइल फोन्स, खासतौर पे इतने सारे मोबाइल सिम सैकड़ों की संख्या में बैंक खाते लगभग मिले हैं। तो इन बैंक खातों सबकी तस्दीक की जा रही है और खास तौर पर हम इस जो संस्थाएं जो खासतौर पर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हैं, उन पर भी हम कहाँ चूक हुई उस बिंदु पर जांच करेंगे और उनसे इस बात को हम लोग अगले कुछ दिनों में बुलाएंगे, अगले 2-3 दिनों में, जिसमें उनसे इन सारे कड़ियों पर जहां पे अगर चूक हुई है तो बात करेंगे और किसी की जानबूझ के लापरवाही है तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे। सर, भोपाल ही आखिर खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज।